हेलो गाइस, आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ द फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिसमें हेल्थ का डेफिनेशन है। हेल्थ हेल्थ इज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली absence ऑफ डिसीज और इन्फॉर्मेटिव। फिजिकल और मेंटली और सोशली तीनों रूप से अगर फिट है तो भी हम हेल्दी कह सकते हैं। और इन्फॉर्मेटिव, दुर्लभता, इन्फॉर्मेटिव मतलब दुर्लभता, कमजोरी भी नहीं होना चाहिए, वीकनेस भी नहीं होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि एक हेल्थी पर्सन है। WHO ने 3 डायमेंशन दिए थे। डायमेंशन गिवन बाय WHO: फिजिकल, मेंटल, सोशल। इन्फॉर्मेटिव मतलब होता है दुर्लभता, वीकनेस। डिसीज क्या होती है? डिसीज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। डिस मतलब डिस्टर्बेंस, इसीज मतलब कंफर्ट, कंफर्ट मतलब आराम, आराम में डिस्टर्बेंस आ जाना, डिस्टर्बेंस इन कंफर्ट, दैट इज कॉल्ड डिसीज। डिसीज कैसे होती है? जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करता है, फिर स्टमक एक होती है, फीवर आती है, लूज मोशन होती है, इससे भी डिसीज कॉज हो सकता है। और ऑर्गन डिसफंक्शन के कारण भी हो सकता है, कैंसर के कारण भी डिसीज हो जाता है। डिसऑर्डर, डिस्टर्बेंस इन सीक्वेंस, हमारे सीक्वेंस में डिस्टर्बेंस आ जाता है, उसको ही डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे कि खाने पीने में, सोने बैठने में, दिनचर्या में डिस्टर्बेंस आ जाता है, उसको ही डिसऑर्डर कहते हैं। हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हम डिसऑर्डर ही पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें माइंड के फंक्शन में डिस्टर्बेंस आ जाता है, दैट इज कॉल्ड डिसऑर्डर। डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी जिसमें काम करने की क्षमता में डिसेबल हो जाते हैं, उसे डिसेबिलिटी कहते हैं। डिस्टर्बेंस इन एबिलिटी, कार्य करने की क्षमता, एबिलिटी कम हो जाता है, उसे डिसेबिलिटी कहते हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में प्रोसीजर पढ़ेंगे, पेशेंट को कैसे केयर प्रोवाइड करना है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कैथेटर डालना है, ये सब फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, सेवा के बारे में, सर्विस के बारे में पढ़ेंगे। मेंटल हेल्थ और नर्सिंग में क्या पढ़ते हैं? ब्रेन और माइंड, माइंड कैसे कैसे फंक्शन करते हैं वो पढ़ते हैं। ब्रेन के स्ट्रक्चर, शेप, साइज वो पढ़ते हैं। साइन क्या होती है? जो पेशेंट को देखकर जो डाटा पता चले उसे ही साइन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा होता है साइन, दैट आर विजिबल ऑन पेशेंट बॉडी, पेशेंट बॉडी को देखकर जो डाटा पता चले उसे ही साइन कहते हैं। जैसे कि रेडनेस, स्वेलिंग, एडिमा, वाइटल साइंस। सिम्टम्स क्या होती है? जो पेशेंट खुद अपने कंडीशन के बारे में कहे उसे ही सिम्टम्स कहते हैं। सब्जेक्टिव डाटा होती है पेशेंट से अबाउट हिज कंडीशन, पेशेंट अपने कंडीशन के बारे में ही खुद कहे उसे ही सिम्टम्स कहते हैं। जैसे कि ब्लर विजन, ब्लर विजन पेशेंट खुद बता रहा है कि आँख नहीं दिखता, दिख नहीं रहा है आँख, तो वो सिम्टम्स हैं।
फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, जिसका जन्म 12 मई 1820 इन इटली में हुआ था। फ्लोरेंस 12 मई को ही इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका डेथ 12 से 13 अगस्त 1910 लंदन यूके ब्रिटेन में हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प का दर्जा दिया गया है, क्योंकि पिछले ज़माने में बिजली नहीं होती थी तो लैंप लेकर निकल जाया करती थी वुंडेड सोल्जर का केयर करने के लिए। इस कारण लेडी विद द लैम्प का दर्जा दिया गया है। 40 नन और एक नाइट फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने वॉर के टाइम वुंडेड सोल्जर का केयर करती थी, जिससे उसका वुंडेड सोल्जर का मोर्टेलिटी रेट भी रिड्यूस हुआ था। लॉ और कंपैशन के साथ केयर करती थी। सभी नर्स को लॉ और कंपैशन के साथ ही पेशेंट के साथ पेश कर आना चाहिए, क्योंकि पेशेंट दुख दर्द में होता है। द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ओपन किया था एस.टी. थॉमस हॉस्पिटल इन लंदन 1860 में, जिसे किंग जॉर्ज के नाम से भी जाना जाता है। सी गिवन फर्स्ट नर्सिंग स्कूल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी दिया था, जिसे इन्वायरमेंट थ्योरी कहते हैं। बैड इन्वायरमेंट में रहने से डिसीज कॉज होता है, ये बताया था। थैंक यू।